नमस्ते दोस्तों, पूर्वांचल ऑनलाइन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं मंजू। आज का हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में हमारा टॉपिक है आज का वर्तनी, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे सीटेट, सुपर टेट, केबीएस, टीजीटी, पीजीटी, आरआरबी, पीओ, यूपी पीसीएस, यूपी बीएड एंट्रेंस, यूपी लेखपाल आदि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आगे देखते हैं वर्तनी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके प्रकार, जैसे स्वर संबंधी, व्यंजन संबंधी। आइए आगे हम देखते हैं वर्तनी किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। जैसे किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। इसे उर्दू में हिज्जे भी कहा जाता है। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है, यानी उच्चारण का मतलब होता है कि हम जो बोलते हैं, हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। तो आइए देखते हैं कि हमारे कौन कौन सी वर्तनी अशुद्ध हैं और शुद्ध हैं। वर्तनी के प्रकार। नंबर 1, स्वर संबंधी अशुद्धियां, जैसे आ संबंधित अशुद्धियां। तो नंबर 1 पे देखेंगे अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी में हमारा जो या है उस पे आ की मात्रा नहीं लगी है, जो अशुद्ध है, और हमारा जो शुद्ध है वह है अंत्याक्षरी, जिसमें आ की मात्रा लगी है यहाँ पे। इसके बाद आवाज। आवाज हमारा जो शुद्ध है उसमें आ है, बड़ा आ, और जो अशुद्ध है उसमें छोटा आ है। इसके बाद आविष्कार। आविष्कार में अशुद्ध में छोटा आ लगा हुआ है और जो शुद्ध हमारा है उसमें बड़ा आ रहेगा, जैसे आविष्कार। इसी प्रकार आशीर्वाद। आशीर्वाद लगभग सभी परीक्षाओं में अक्सर ही पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशीर्वाद में भी हमारा बड़ा आ रहेगा, आशीर्वाद। इसी प्रकार प्रमाणिक। प्रमाणिक में पा जो है उसमें आ की मात्रा लगी रहेगी, प्रमाणिक। व्यवसायिक। व्यवसायिक में या जो है उसमें बड़ी आ का मात्रा लगी रहेगी, व्यवसायिक। आगे साप्ताहिक। साप्ताहिक में हमारा जो सा है, यहाँ पर साप्ताहिक सा में आ की मात्रा नहीं लगी हुई है, जो गलत है, और यहाँ पे हमारा सही होगा साप्ताहिक। आगे हम देखते हैं ई संबंधित अशुद्धियां। तो यहाँ पे जैसे निरीक्षण। निरीक्षण में हमारा रा है, उस पे छोटी ई की मात्रा लगी है, जो हमारा गलत है, अशुद्ध है। और हमारा जो शुद्ध है वह निरीक्षण, जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है। इसी प्रकार आशीर्वाद। आशीर्वाद में यहाँ पे हमारा छोटी ई की मात्रा लगी है, जो अशुद्ध है, आशीर्वाद। आशीर्वाद जो हमारा शुद्ध होगा उसमें बड़ी ई की मात्रा रहेगी। आगे महीना। महीना में हमारी छोटी ई की मात्रा लगी है, जो अशुद्ध है, लेकिन जो हमारा शुद्ध होगा वो उसमें बड़ी ई की मात्रा लगेगी, महीना। इसी प्रकार ईद। ईद में यहाँ पे हमारा छोटी ई है, लेकिन जो शुद्ध होगा उसमें बड़ी ई होगी, ईद। इसी प्रकार ईश्वर। ईश्वर में हमारा छोटी ई है, जो अशुद्ध है, और ईश्वर जिसमें बड़ी ई रहेगी, ये हमारा शुद्ध होगा। इसी प्रकार बीमारी। बीमारी में हमारी बड़ी ई की मात्रा लगेगी, जो शुद्ध होगा। हींग। हींग में यहाँ पे जो अशुद्ध है, छोटी ई की मात्रा लगी है, लेकिन हींग जो शुद्ध होगा उसमें बड़ी ई की मात्रा लगेगी।
आगे मति। मति में यहाँ पे जो अशुद्ध है उसमें बड़ी की मात्रा है और जो शुद्ध होगा उसमें मति, जिसमें छोटी की मात्रा लगेगी। आगे श्रीमती। यहाँ जो श्रीमती लिखा हुआ है इसमें भी छोटी की मात्रा लगी है जो अशुद्ध है, लेकिन हमारा शुद्ध क्या होगा? श्रीमती, जिसमें बड़ी की मात्रा लगेगी। आगे हम देखते हैं उ संबंधित अशुद्धियां, जैसे अनुदित। ये लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुदित। अनुदित में हमारा जो ना है उस पे छोटा ऊ का मात्रा लगा जो अशुद्ध है, लेकिन जो हमारा शुद्ध होगा उसमें बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी, जैसे अनुदित। इसी प्रकार नूपुर। यहाँ पे हमारा जो अशुद्ध है वो नूपुर है, लेकिन जो शुद्ध होगा वो नूपुर होगा, ना में बड़ी की मात्रा लगेगी। इसी प्रकार नेहरू। नेहरू यहाँ पे अशुद्ध शब्द में रा में छोटा ऊ लगा है, लेकिन जो हमारा शुद्ध होगा वो नेहरू होगा, जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। आगे वधु। वधु में छोटा ऊ की मात्रा लगी है जो हमारा अशुद्ध है, और जो हमारा शुद्ध होगा उसमें धा में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, वधु। आगे गुरु। गुरु में बड़े ऊ की मात्रा लगी है जो हमारा अशुद्ध है, लेकिन जो शुद्ध होगा उसमें छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, गुरु। आगे साधु। साधु जो हमारा अशुद्ध है उसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन जो शुद्ध हमारा होगा उसमें छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, जैसे अशुद्ध। रुपया। रुपया में हमारा छोटा ऊ रहेगा रा में, जो यहाँ पे है रुपया। आगे देखते हैं री संबंधित अशुद्धियां। यहाँ पे आपका अनुगृहित। अनुगृहित भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि अनुगृहित कैसे लिखा जाएगा शुद्ध हमारा। अनुगृहित, यहाँ पे जो ग है उसमें रा हमारा हलंत लगा हुआ है, लेकिन उसमें रा जो है वह हलंत नहीं रहेगा। जैसे ऋषि वाला जो रा रहता है वही हमारा लगेगा अनुगृहित, ना कि अनुग्रहित रहेगा। तो आगे पैतृक। पैतृक में हमारा जो त्र है यहाँ त्र ना होके ता रहेगा, ता में री की मात्रा रहेगी, पैतृक। इसी प्रकार आगे संग्रहित। संग्रहित जो हमारा अशुद्ध है वह है संग्रहित। तो यहाँ गा जो है उसमें हलंत वाली रा नहीं रहेगा, इसमें ऋषि वाला रा रहेगा, संग्रहित। इसी प्रकार ऋतु। यहाँ पे जो रा है, रा पे छोटी की मात्रा है, ये री नहीं रहेगी बल्कि री हमारी पूरी रहेगी, ऋषि वाला री रहेगा, ऋतु। इसी प्रकार त्रिकोण। अब यहाँ जो हमारा त्रिकोण है ता पे री की मात्रा है, ये हमारा अशुद्ध है। जो हमारा शुद्ध होगा वो त्र पे छोटी की मात्रा रहेगी, कोण, त्रिकोण, ये हमारा शुद्ध होगा। आगे उऋण। उऋण में रा पे छोटी की मात्रा, ये हमारा गलत है। जो हमारा सही होगा शुद्ध वो पूरी री रहेगी, उऋण। इसी प्रकार आगे ब्रिटिश। अब यहाँ पर ब्रिटिश जो हमारा है यहाँ पे री की मात्रा नहीं रहेगी, बल्कि बा में आधा र रहेगा, ब्रिटिश। आगे देखते हैं हम ए संबंधित अशुद्धियां, जैसे एक्ट। एक्ट जो हमारा ये अशुद्ध है,
एक्ट, ये हमारा सही है। और वैश्य जो है ये हमारा गलत होगा। वैश्य ये हमारा सही होगा। कैंटीन, कैंटीन हमारा जो है ये अशुद्ध है। कैंटीन जिसपे आई की मात्रा रहेगी, कैंटीन ये हमारा शुद्ध रहेगा। वैश्या, वैश्या पे जो हमारी आई की मात्रा लगी हुई है ये हमारा गलत है। जो हमारा शुद्ध होगा वे वेश्या होगा। मैसूर, यहाँ पर जो हमारा मैसूर लिखा है ये हमारा अशुद्ध है। और जो हमारा मसूर, मसूर हमारा शुद्ध होगा। वहां पे आई की मात्रा होगी। सैने, सैने, अब यहाँ जो ने ना पे ए की मात्रा ये हमारा गलत है। यहाँ पे हमारा जो शुद्ध होगा उस पे आई की मात्रा रहेगी। सैने, सैने यानी धीरे धीरे। कैबिनेट, यहाँ पे कैबिनेट का पे जो ए की मात्रा लगी हुई है वो हमारा गलत है। कैबिनेट जिसपे शुद्ध हमारा जो होगा वो कैबिनेट होगा, जिसपे आई की मात्रा लगी है। आगे हम देखते हैं ओ और संबंधित अशुद्धियां। हमारा अछोड़ी, अछोड़ी जो हमारा वो गलत होगा, जिसमें ओ की मात्रा लगी है। जो हमारा शुद्ध होगा वो अछौड़ी, जिसमें औ की मात्रा लगेगी। आगे पुरुष, यहाँ पे जो हमारा पुरुष है वो गलत होगा, जिसमें ओ की मात्रा लगी है। जो हमारा शुद्ध होगा वो पौरुष, जिसमें औ की मात्रा लगेगी। इसी प्रकार आगे न्यौछावर, यहाँ पर न्यौछावर जो है उसमें औ की मात्रा लगी है जो अशुद्ध है। और जो हमारा शुद्ध होगा वो न्यौछावर, जिसमें ओ की मात्रा लगेगी। इसी प्रकार त्योहार, त्योहार में हमारा जो अशुद्ध है उसमें औ की मात्रा लगी हुई, लेकिन जो शुद्ध रहेगा उसमें ओ की मात्रा लगेगी। यहाँ पे त्योहार। झोपड़ी, यहाँ पे झोपड़ी जो हमारी है वो अशुद्ध है, जिसमें औ की मात्रा लगी हुई है झा पे, लेकिन जो हमारा शुद्ध है वो झा पे ओ की मात्रा लगेगी। झोपड़ी। इसी प्रकार लाहौर, लाहौर पे जो ला पे औ की मात्रा लगी हुई है वो हमारा गलत है, लेकिन जो ओ की मात्रा लगी वो हमारा शुद्ध है। लाहौर। आगे हम देखते हैं अनुस्वार चंद्रबिंदु संबंधित अशुद्धियां। जैसे हमें कहीं कहीं पर जहां अनुस्वार लगाना वहां पे हम चंद्रबिंदी लगा देते हैं, और जहां पे हमें चंद्रबिंदी लगाना वहां पे अनुस्वार लगा देते हैं। ऐसी गलतियां अक्सर होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन सा इसमें शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। जैसे हमें आंख, आंख जब लिखा जाता है तो यहाँ पे अक्सर लोग अनुस्वार लगा देते हैं, लेकिन आप पे अनुस्वार नहीं रहेगा, चंद्रबिंदी रहेगी आंख, जो हमारा शुद्ध होगा। इसी प्रकार आगे ऊंचा, ऊंचा जो है हमारा वहां पे भी हमारा जो ऊ है उस पे चंद्रबिंदी लगेगा, जो हमारा शुद्ध होगा ऊंचा। झांसी, झांसी पे जो अनुस्वार है वो हमारा अशुद्ध है झा पे, और जो हमारा शुद्ध होगा वो झा पे चंद्रबिंदी रहेगा। झांसी। आगे बांध, बांध पे जो ब है उस पे जो हमारा अनुस्वार लगा है वो हमारा गलत है, यानी अशुद्ध है। जो हमारा शुद्ध होगा वो बा पे चंद्रबिंदी रहेगी। इसी प्रकार गूंज, गूंज जो हमारा ग है उस पे अनुस्वार है, जो हमारा गलत है। सही हमारा चंद्रबिंदी रहेगा उस पे गूंज। इसी प्रकार बांझ, बांझ में जैसे हमारा चंद्रबिंदी है यानी अनुस्वार है वो हमारा अशुद्ध होगा, जो हमारा शुद्ध होगा वो बांझ, यहाँ पे चंद्रबिंदी रहेगी। आगे अंक, यहाँ पे जो हमारा चंद्रबिंदी लगा है अ पे वो हमारा अशुद्ध है। अंक जब लिखा जाएगा तो उस पे आ पे
अनुस्वार रहेगा। अंश, अंश पे चंद्रबिंदी आ पे नहीं रहेगी, जो हमारा अशुद्ध है। जो हमारा शुद्ध होगा वह अंश होगा जिसपे अनुस्वार रहेगा आ पे। गुंजन, गुंजन पे चंद्रबिंदी नहीं रहेगी, ये हमारा अशुद्ध है। जो हमारा शुद्ध होगा वह गुंजन होगा जिसपे चंद्रबिंदी ना रहकर अनुस्वार होगा। तो थैंक यू दोस्तों। हमारा वीडियो अभी आगे हम बताते हैं विसर्ग के बारे में। विसर्ग संबंधित अशुद्धियां, जैसे हमारा दुख, जब हम दुख लिखते हैं तो उसमें जो दा है उसके बीच दा और ख, यहाँ पे जो उसके बीच हमारा विसर्ग लगेगा जो हमारा शुद्ध होगा। इसी प्रकार निःशुल्क, निःशुल्क में जो हमारा नी है उसके बाद हमारा विसर्ग रहेगा जो हमारा शुद्ध होगा, जैसे निःशुल्क। इसी प्रकार मन स्थिति, मन स्थिति में भी हमारा मन, इसके बाद विसर्ग रहेगा, फिर स्थिति, मन स्थिति। इसके बाद प्रायःकाल, प्रायःकाल में भी हमारा जो यह है उसके बाद विसर्ग होगा तब कल रहेगा प्रायःकाल। फिर एक दुश्शील, दुश्शील में जो हमारा यहाँ पे आधा स है वो हमारा गलत है, यहाँ पे दू, फिर इसका विसर्ग रहेगा, फिर शील रहेगा, दुशील। थैंक यू दोस्तों। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इससे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।